जब भी कभी कोई एक बड़ा आयोजन या कोई प्रयोजन को लेकर एक बड़ी कार्यकारिणी या रूपरेखा बनाई जाती है ना, तो उसमें चार तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें दायित्व दिया जाता है तो वो सहर्ष रूप से काम करते हैं। दूसरे वो जिन्हें काम तो सौंप दिया जाता है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तीसरे वो जो पतली गली ढूंढ कर बचने का रास्ता खोजते हैं। और चौथे वो कि जिन्हें कोई काम या पद दायित्व नहीं मिलता लेकिन फिर भी वो सहर्ष रूप से स्वयं सेवक बनकर अपना कार्य करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए आतुर होते हैं। नमस्ते दोस्तों, खमा गणी। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को यह पता लग चुका था कि मां सीता को रावण हरण कर कर श्रीलंका, सोने की लंका की ओर ले जा चुका था और मां सीता अशोक वाटिका में कैद है। अब उन्हें छुड़ाना था। छुड़ाने के लिए जब उन्हें यह समझ में आ गया कि अब यहां समुद्र जो आ चुका है, यहां इस पर एक सेतु निर्माण करना बहुत जरूरी है। श्री राम ने सेतु बनाने के लिए अपनी पूरी वानर सेना को निर्देशित किया। उस सेतु निर्माण में उनके पास इतने कुशल बलिष्ठ वानर थे जो उनकी लीडरशिप कर रहे थे। नल, नील, सुग्रीव और हनुमान जी, बहुत सारे लोग ऐसे जो श्रेष्ठी जन थे, वो लोग सब मिलकर उसको निर्माण कार्य की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। समुद्र देवता ने यह कहा कि प्रभु, मैं आपको रास्ता तो नहीं दूंगा लेकिन इतना कहता हूं कि इस समुद्र के ऊपर जो भी पत्थर आपका नाम लिखकर डाला जाएगा वो पत्थर डूबेगा नहीं और वो तैरता रहेगा। और ये तैरते हुए पत्थरों का एक रास्ता जो निर्माण बनेगा, पुल बनेगा, जो सेतु बनेगा, वो आपको मां सीता तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये बात सुनकर सारे वानर और सारे जितने भी वरिष्ठ और सारे बलिष्ठ लोग थे, वो सब आतुर होकर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए निर्देश मिलते ही दौड़ पड़े। जब ये काम चल रहा था उसी समय वहां पर पेड़ पर एक गिलहरी चहलकदमी कर रही थी। उस गिलहरी ने यह देखा कि ये सारे विद्वान श्रेष्ठी जन, ये सारे बलिष्ठ लोग इतना बढ़िया प्रयोजन का कार्य कर रहे हैं और मेरे पास कोई दायित्व कोई दे ही नहीं रहा है क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो मैं भी अपनी छोटी सी कर्म की सेवा की आहुति इस काम में देना चाहती हूं। तो वो बिना बोले ही उसने जहां जहां बड़े बड़े पत्थर लगना चालू हुए थे, अपने मुंह में, हाथों में छोटे छोटे कंकड़ों को लेकर वहां पर जाकर उनको छोड़ने लगी। वो जैसे ही जाती, कंकड़ छोड़ती, लाती, आती, ये क्रम चलता रहा। इस बीच में वहां जो वानर अपनी सेवा दे रहे थे, उन्होंने उसे डांटा, उसे भगाया कि देख, तू बहुत छोटी सी है, यहां से हट जा, बीच में मत आ। अगर किसी के पैर के नीचे आके तू दब गई तो तेरा मृत्यु हो जाएगी और हमको उसका पाप लगेगा। तू यहां से हट जा, तेरे को मना कर रहे हैं, तो कुछ मत कर, हम कर रहे हैं काम। वो फिर भी नहीं मानी, फिर भी डटी रही, लगी रही। एक वानर को गुस्सा आ गया। उसने उस गिलहरी को उठाकर और हवा में उछालकर फेंक दिया। हवा में जाते ही गिलहरी बेहोश सी होने लगी और सीधे वहां दूर बैठे हुए हनुमान जी की अंजुली में गिर पड़ी। और गिरते से पहले उसने श्री राम का नाम ले लिया। हनुमान जी उस गिलहरी को लेकर प्रभु श्री राम के पास चले गए कि प्रभु, ये अचानक उड़ती हुई आई और मेरी अंजलि में गिरी और मैं इसे आपके पास ले आया। प्रभु श्री राम ने उसकी मूर्छा दूर करी और उसको पूछा कि तुम क्या कर रही थी। उसने ये कहा कि प्रभु, इतना बड़ा प्रयोजन होने जा रहा है, मां सीता को लाने की तैयारी हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं भी चाहती थी कि मेरी भी छोटे से काम की सेवा इसमें जुट जाए और इसीलिए मैंने सहर्ष रूप से पहले कंकड़ पत्थर लगाना चालू करे। मुझे उसके लिए रोका तो मैं समुद्र के पानी में गीली होकर लौटती और बालू रेत अपने बदन पर चिपकाकर फिर बालू रेत डालने लगी, तो मुझे फिर भी रोका गया। जब श्री राम ने वहां पर नल और नील को यह बताया कि अगर ये इस तरह पत्थरों के बीच में जो बालू का निर्माण करके लगा रही है, ये उन पत्थरों के जोड़ को मजबूत करेगा, इसे भी अपना कार्य करने दीजिए। गिलहरी को उन्होंने ये चीज आश्वस्त करा कि अब तुम निर्भीक होकर जाकर अपना काम कर सकती हो। और गिलहरी ने याचना करी कि प्रभु, मैं काम तो करूं लेकिन मेरे पास आपके इस आदेश का प्रमाण क्या होगा। तो प्रभु श्री राम ने उसे अपनी हथेली में लेकर दुलार करते हुए उसके ऊपर अपनी हाथ को फेरा और कहा जाता है और माना जाता है कि तब से गिलहरी के ऊपर बदन पर 3 धारियां इसी तरह से बनी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त, जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपका दृष्टिकोण उसका मापदंड तय करता है। याद रखना कि लाखों करोड़ों की कार भी एक छोटी सी चाबी से घूमने से चालू होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए, सकारात्मक बने रहिए।